आपको बताएं कि हाइपरलूप यातायात एक अत्याधुनिक तकनीक है और भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक बनकर तैयार हो चुका है। हाईएस्ट चीज दिखाता है तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मतलब स्टेप बाय स्टेप ये थोड़ी सी अभी ट्रेन देखी आपने, अब चलो मेट्रो पे आओ। आपने मेट्रो देख ली, अब बुलेट पे आओ। अब बुलेट नहीं देख ली, अब आओ हाइपरलूप पे। यकीन करें यार ट्रेलर तो अभी, ये तो ट्रेलर है, अभी तो पिक्चर तो बाकी मेरे अच्छा दोस्त। यार इंडिया मैं कहता हूँ मतलब हवाई जहाज से भी फास्ट है जबरदस्त। देखिए मैं अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूज़ सुन रहा था कि जी यूरोप वालों ने इंडिया की ट्रेन्स मंगवाई हैं। बिल्कुल सर, ट्रेन मंगवाई है। देखें इंडिया कितनी ज्यादा तरक्की कर रहा है। अभी लोग उनकी ट्रेन पे पहुंचे थे, उन्होंने एक नई चीज बहुत बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है ये यार। ये बहुत फायदा होगा जम्मू एंड कश्मीर। इंडिया के स्टूडेंट्स ने किया ऑब्वियसली, और अगर हम इंडिया की बात करते हैं टेक्नोलॉजी और हर चीज़ में वो जो है वो पाकिस्तान से हमें बहुत आगे दिखाई देते हैं। अच्छा, क्या लगता है हम ऐसी जो है टेक्नोलॉजी कभी लॉन्च कर सकते हैं या हम ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने के अहल हैं? ना सर, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। ये लेकिन मतलब ये बनी किसी नहीं चीज में है। इंडिया और कंट्रीज को आगे नहीं निकलने दे रहा ये देखा जाए तो। वही ना बताऊं क्या अभी बन रही है, मतलब कि सेम मेरे ख्याल से टाइम से प्रोजेक्ट शुरू हैं सारे कंट्रीज में जो मतलब इसको बनवाना चाह रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये प्लेन से भी ज्यादा तेज भागेगी, यानी कि 2 टाइम ज्यादा इसकी स्पीड है। अच्छा, एक और चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी वीडियो में, जो जैसे उन्होंने बोला कि इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजी पे काम करता है रादर देन कि वो इसको इंपोर्ट करे किसी और कंट्री से। बिल्कुल, और आप लोगों को फख्र करना चाहिए कि आपके सिटी में इतनी अच्छी चीज बन रही है। बिल्कुल यार, और इंडिया वाले लोग यार एक किस्म का मतलब ये गर्व की बात है यार, मतलब फख्र की बात है कि इंडिया में ऐसा यार बन रहा है। जय हिंद दोस्तों हॉलीवुड की BFX फिल्म में देखने वाली हाइपरलूप ट्रेन अब बहुत ही जल्द आपको भारत में चलते हुए दिखाई देगी और हो सकता है कि भविष्य में आपको भी इस ट्रेन में सफर करने का मौका मिल जाए। इंडिया के स्टूडेंट्स ने किया ऑब्वियसली, और अगर हम इंडिया की बात करते हैं टेक्नोलॉजी और हर चीज़ में वो जो है वो पाकिस्तान से हमें बहुत आगे दिखाई देते हैं। क्योंकि अगर हम वो उस एलिमेंट से बाहर निकलें कि यार पाकिस्तान इज़ द बेस्ट, और जो हमारी आम तौर पे हम लोग यही कहते हैं, अगर हम रियलिटी को देखें तो इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे जा चुका है, जो हमें समझने की भी ज़रूरत है और हमें इस पर जो है वो काम करने की ज़रूरत है ताकि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो भी आगे आ सकें। हमारे एजुकेशन पॉलिसी आज तक जो है वो कोई भी नहीं बनाई गई। इंडिया को आप देखें कि जब वो आज़ाद हुआ, पाकिस्तान के साथ ही आज़ाद हुआ है, और उन्होंने आज़ाद होने के बाद अपनी एक पॉलिसी बनाई जो एजुकेशनल पॉलिसी थी, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी तक हम देखें तो कोई एजुकेशनल पॉलिसी हमें दिखाई नहीं देती। तो ये इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि वो जो है इस तरह से आगे जो है वो काम कर रहे हैं। अच्छा, इंडिया की अगर हम बात करें तो उन्होंने तमाम कंट्रीज़ के साथ उनकी फॉरेन पॉलिसी वगैरह देखी जाए तो वो बहुत अच्छी है, ठीक है। और अगर हम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पाकिस्तानी सियासतदानों को देखें तो ये आपस में ही एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। हमने जो है वो इस पर काम नहीं किया। कोई भी पाकिस्तान का इंटरनेशनल इशू आता है, हमारे दोस्त जो हैं, हम देखते हैं जो मुस्लिम ममालिक हैं वो हमें इंडिया के साथ खड़े। अब दरअसल हाल ही में भारतीय रेलवे की तरफ से यह न्यूज निकल कर आई है कि भारत ने अपना पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक बनाकर तैयार कर लिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो साझा की। हम आपको बता दें कि यह हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तकरीबन 410 मीटर लंबा है और यह ट्रैक IIT मद्रास के डिस्कवरी कैंपस में स्थित है। इस प्रोजेक्ट का कार्य भारतीय रेलवे और IIT मद्रास की साझेदारी में हुआ है और दोनों की साझेदारी में ही इस टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण किया गया है। हालांकि इन दोनों की साझेदारी के अलावा एक और TUTR नाम का हाइपरलूप स्टार्टअप भी इस साझेदारी का हिस्सा है। हम आपको बता दें कि इस ट्रैक पर ट्रेन की जो शुरुआती गति होगी वह तकरीबन 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और लक्ष्य रखा गया है कि जब दोबारा से इस ट्रैक की टेस्टिंग होगी तो इसकी गति को बढ़ाकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे से 600 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया जाएगा। और जब कोई व्यक्ति इतनी ज्यादा तेजी से सफर कर रहा होगा तो उसे 300 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए तकरीबन 30 मिनट का समय लगेगा और यह भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी आज के समय एक बहुत ही ज्यादा एडवांस और बहुत ही ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और बहुत ही जल्द इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भारत में ट्रेन की शुरुआत हो जाएगी। अब ये एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने सुना था 2019 में, बहुत हैरान हुए थे। हाँ, मैं एग्जैक्टली कैसे हो सकता है? हम लोग बहुत हैरान होते कि कैसे एक पॉड्स लाइक मतलब वो सिलेंडर की शेप का होता है और वो कहते हैं जैसे वाकई में बुलेट की तरह वो मतलब जल्दी से भाग जाएगी और चली जाएगी, इतनी फास्ट है। तो उस टाइम पर हम लोग वाकई में बहुत ज्यादा हैरान हुए थे। और अभी यहाँ पर मैं इस बात का जवाब भी देना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं कि आप इंडियन प्रोजेक्ट्स क्यों देखते हैं।
तो उसका ये फायदा होता है कि हम लोगों को बहुत ज्यादा नॉलेज मिलती है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता नहीं है इस तरह तो का एटलीस्ट हम लोगों को कि दुनिया में क्या हो रहा है या किस तरीके से नई नई चीजों की हम कहेंगे कि इनोवेशन आपको देखने को मिल रही है, तो उसमें बड़ी आपको हेल्प होती है और नॉलेज मिलती है। और मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी इस वीडियो में वो ये है कि इंडिया का जो सबसे इम्पोर्टेंट एक फोकस रहता है किसी भी चीज़ में, वो ये कि वो अपने मुल्क में वो चीज़ तैयार करे। हालांकि पूरी दुनिया में जैसे इंटरनेशनल लेवल पर आपको जब कम्पीट करना होता है तो इंडिया की अगर हम बात करें, जैसे कि इसरो में भी उसने अपनी सर्विसेज दी बहुत ही चीप प्राइस पर, और अगर हम लोग इसमें भी बात करें तो अमेरिका में जो हाइपरलूप है उसके मुकाबले में वो काफी ज्यादा सस्ती भी है। तो मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगती है कि आप ना लोगों को ऑप्शन देते हैं कि एक चीज पर स्टिक मत हो, आप डिफरेंट लोगों से डिफरेंट कंट्रीज से अपनी चीजें जो हैं और ऑप्शंस रख सकते हैं। यार सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए अगर इंडिया के पास ये टेक्नोलॉजी आती है या आ गई हुई है तो इस पे जो है जब वो काम किया जाएगा, जब आपकी प्रोडक्शन होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो नो डाउट आपकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। क्योंकि अगर आप अमेरिका से जो है इम्पोर्ट करते हैं और उसके बाद उसे चलाते हैं, फिर लाजमी बात है आपको उसकी मेंटेनेंस के लिए डिफरेंट चीज़ों के लिए, इवन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, हर चीज़ के लिए कॉस्ट है। वहाँ पे आपको यूएसडी में पे करना पड़ेगा, जो कि वाकई आपका जो है एक बोझ बनता है आपकी इकोनॉमी पे, हर चीज़ पे। लेकिन ऑन दी अदर साइड जब आपकी लोकल प्रोडक्शन शुरू हो जाती है ना, तो उसका बेनिफिट यही रहता है कि आपको जो है ना हर चीज़ आपके पास ही अवेलेबल होती है। फिर उसके बाद ये जो है, क्योंकि ये ना पेट्रोल से चलेगी ना बिजली से चलेगी, ये जो है एक अपनी इसकी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है ना, तो आपको जो कार्बन एमिशन है वो बहुत ज़्यादा जो है इनके ना होने के इसमें चांसेस हैं। क्योंकि अगर हम रेलवेज़ की बात करें तो उसमें भी डीजल लोकोमोटिव जो है इस्तेमाल होते हैं। प्लेन की बात करें या जो फ्यूल से जितनी भी चलने वाली चीज़ें हैं, कार्बन एमिशन उसमें बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ऑन द अदर साइड इसकी बात करें तो नो डाउट आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है बेनिफिट रहेगा कि आप जो है ना यानी कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगी। जब ट्रेन भी हम देखते हैं उसमें भी हम लोगों को कुछ धुआं वगैरह तो नजर नहीं अब आता ना, मतलब लेकिन फ्यूल तो बर्न हो रहा है ना। हाँ, तो मैं ये बात सोचती हूँ कि पहले मतलब जब ट्रेन हम देखते थे तो मतलब जैसे अगर हम लोग कहते हैं कि एनवायरमेंट फ्रेंडली जो थी, प्लेन का भी देख लो या ट्रेन का देख लो, तो मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जब वो डीजल यूज होता है तो मतलब वो एनवायरमेंट में किस तरह से वो मिक्स हो रहा होता है। बेसिकली क्या नाम लेते हैं जब वो वो जलता है, डीजल जलता है, तो उसमें से हीट जो है जिस तरह की उसमें से वो यानी कि आप कह लें कि धुआं तो नहीं हमें बज़ाहिर नजर आ रहा होता, लेकिन एक फॉर्म में जो है वो एनवायरमेंट में मिक्स हो रहा होता है। ओके, और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि प्लेन से भी ज्यादा तेज भागे, यानी कि 2 टाइम्स ज्यादा इसकी स्पीड है। अच्छा, एक और चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी वीडियो में, जो जैसे उन्होंने बोला कि इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजी पे काम करता है, रादर देन कि वो इसको इंपोर्ट करे किसी और कंट्री से। वो खुद अपने बच्चों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, जैसे कि आईआईटी मद्रास का बीच में जिक्र किया कि 70 जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मिलकर ये सारा जो जो टेस्ट एंड ट्रायल होंगे वो स्टार्ट करेगा। तो मतलब मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आप अपनी कंट्री में ऐसी जनरेशन तैयार कर रहे हो, ऐसे लोगों को तैयार कर रहे हो जो आने वाले टाइम के लिहाज से चीज़ों में, टेक्नोलॉजी में एक रेवोल्यूशन लेकर आएगा और बाकी सारी दुनिया के साथ मतलब उसी तरह कदम से कदम मिलाकर। क्योंकि अभी अगर मैं यहाँ पर बैठी हूँ, पाकिस्तान में बैठी हूँ, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि हाइपरलूप क्या है, लेकिन एक्सेप्ट दोज पीपल जो कि किसी फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग इंडिया में बात करें तो मुझे लगता है कि जो बच्चों की, एक स्टूडेंट्स की एक इन्वॉल्वमेंट रहती है टेक्नोलॉजी के साथ, प्रोजेक्ट्स के साथ, तो उस चीज़ में मुझे लगता है कि एक तो आपकी सोचने का नज़रिया, सोचने का जो आपका एंगल है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है।